हर हर महादेव। शिव पुराण शिव कथा में आप सभी का स्वागत है। कल आप लोगों ने 15वां अध्याय सुना। आज हम 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। श्रद्धा भाव से सुनिए। दोस्तों, इस बार संक्रांति 16 तारीख को है। हमारा उत्तराखंडियों का, पहाड़ियों का सावन पूर्ण होने जा रहा है और 16 तारीख को श्री कृष्ण जी का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। सबको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। मगर हमारा ये शिव पुराण शिव चर्चा जो है अपूर्ण नहीं छोड़ेंगे, चलते रहेगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग फेसबुक में शिव पुराण उपलब्ध है, आप अवश्य देखिएगा। दिन का दिन अध्याय वाइज डेट सहित में डालती हूँ। गजाननं भूतगणादिसेवितं कत्पित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम्बभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहें भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए। तुम ऐसी जगदाता, छोड़ और किस दर जाएं। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हर 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 महादेव। आइए शंकर भगवान की स्तुति करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानज्योतिते मीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कपालं गुणाकार पारं नतो संसार पारं नतोऽहम्। तुषारादि संकाशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि सर्वनाथं
भजामि प्रशस्तं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् कलातीते कल्याणकल्पातिकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी हाँ दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मंत्रहारी नयावद उमानाथ पादारे बिन्दं भजन्ते लोके परिवानराणां परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं क्योंकि न जानामि योगं जपं नैव पूजानतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं सर्वदा शम्भु तुभ्यं जरा जन्म दुःखोत्तारभ्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भु नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति बोलो नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हम लोग क्या करते हैं रोज लोग विनती हाथ जोड़ के प्लीज कोई अधूरा शिव पुराण मत सुनना, अनर्थ हो जाता है। जिसने भी जब भी सुना पूरा सुनना, रोज रोज के मैं सिर्फ आपके कारण देखिए सावन पूरा हो जाएगा फिर भी मैं कंटिन्यूस रखूंगी। इस समय की वैल्यू तो सबके लिए है, उस प्रभु का ध्यान करो। क्या सावन क्या भादो ग्वार कार्तिक अगन पूस माघ फाल्गुन, जब जो काम शुरू कर दो प्रभु के नाम लेने के लिए कोई शुभ अशुभ नहीं होता है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। भक्तों यही है शिव की कथा, यही महापुराण शिव की कथा, शिव की कथा, शिव की कथा। बोलो शंकर भगवान की जय, श्रीदेव गुरुदेव सत्यदेव की जय, अपने अपने भगवान जी की जय, अपने अपने इष्ट देव की जय, अपने अपने गुरुओं की जय। सभी लोग अपने अपने इष्ट देवों का ध्यान धरें। आज आप लोगों को शेयर किया मैंने फेसबुक में, आप लोगों ने देखा होगा 15वां अध्याय। अब हम 16वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म अध्याय है ये। आइए स्वयंभू मनु और सतरूपा की कहानी सुनिए। ऋषियों का तथा दक्ष कन्याओं के संतानों का वर्णन सुनिए। सती और शिव जी की महत्ता का प्रतिपादन सुनिए। हर 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 महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर मैंने शब्द तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि करी। ऐसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। कल तो बता रहे थे ना, विष्णु जी ने कहा जब पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों आदि का उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत तक जो काल विभाग हैं उनकी रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली।
तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ को, पुलह को, उदान वायु से पुलस्त मुनि को, समान वायु से वशिष्ठ जी को और अपान वायु से कर्तु को, दोनों कानों से अत्रि ऋषि को और प्राणों से दक्ष को और गोद से तुमको यानी नारद जी को, छाया से कदर्भ मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। देखा, ये सप्तर्षि जो कहते हैं सब नारद जी के अपने ही शरीर से प्रकट हुए। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने आपको कृतार्थ माना। अब उनको संतुष्टि मिली। अभी तो सब जड़ थे, अब चेतनों का जन्म किया, पुरुषों का कर किया। तत्पश्चात उसके पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदियों के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष हो गया। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन सर्वार्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। स्त्री भी वही हो गया, पुरुष भी वही हो गया, तो फिर संभोग तो होना ही है। उन लोगों के संपन्नता से, संयोग से क्या हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई। जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू और उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। मनु और स्वयंभू क्या नारद ब्रह्मपुत्र थे? हाँ, इसी प्रकार हुए, आज पता लग गया ना। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए। जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई, वह योगिनी एवं तपस्वी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करके उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। अब तुमने सृष्टि कर दी तो शतरूपा से शादी करी उन्होंने, है ना। पहले तो अपने ही अर्धांगिनी रूप में से हुआ था स्वयंभू और मनु की सृष्टि। अब देखिए, कन्याओं के नाम थे क्या? 3 कन्याएं उनकी, उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए और 3 कन्याओं के नाम क्या है? आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति कदर्भ का ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दी। ब्रह्मा ने पैदा किया ना अपने हाथ का, नाक मुंह से उनको दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने, हम सोचते हैं ना जो करते हैं क्या है, सब भगवान को तो मिलते हैं, उनसे 12 पुत्र हुए। कदर्भ द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उसमें श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। इस प्रकार देख रहे हैं आप सृष्टि का निर्माण कैसे हो रहा है, क्रमशः आगे बढ़ते जा रहा है। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, दृष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति। ये सब के सब 13 हैं, 13। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलेषणाएं कन्याएं थी ना, उनके नाम भी सुना देती हूँ आपको: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनंती, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। कहाँ से क्या है, सब स्वाहा स्वधा करते तो थे, मगर क्या कुछ बताता है शिव पुराण हमें शिक्षा दे रहा है। बार बार सुनना, एक बार सुन चुके तो दोबारा फिर सुनना, कैसे ज्ञान आपको जागता है। अब भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त, पुलह, मुनि श्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अन्य अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं
इनकी संतान से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। राजा दक्ष की 60 उनमें से 10 कन्याओं का विवाह तो उन्होंने धर्म के साथ किया और 27वीं कन्या चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथों में दे दिए। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्ष अरिष्टनेमि को, इसको अरिष्टनेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कुशासु को 2-2 कन्याएं अर्पित की। हो गया 60 का हिसाब किताब पूरा। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन तरह कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं रहता है। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्र देव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर के भगवान शंकर से ब्याही गई। बम बम बोले, बम बम बोले। किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख, उन्होंने पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख अपने शरीर को त्याग दिया था और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। सुनिए, दक्षपुत्र के कितने नाम हुए? कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी, सर्वमंगला आदि अनेकों नाम है। जिसमें से एक मंत्र तो आप सभी लोग कहते हैं, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सभी कहते हैं ये यही है वो देवी। कौन? जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। यही है। ये सब हमें असली ज्ञान नहीं था, पता नहीं था। ये हमें शिव पुराण बताता है। एक दिन के पढ़ने में आपके समझ नहीं आया तो दोबारा कर लीजिए। अब तो आप लोगों के मोबाइल में है, ये फेसबुक में है, ये खुला फेसबुक, मंजूपंत की दुनिया आ गया। जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं, ये सभी नाम अनेक गुण और कर्मों के अनुसार है। इसलिए मैंने जो मंत्र भी आप लोग को बताया, कृपया प्लीज सभी लोग कहा करें। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। किससे कह रहे हैं? नारद जी से आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया। भगवान शिव को पर ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र, ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हुए। जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर।
सहस्राणि क्रियन्ते यानि सम्मया दास्वामिति मामत्वां क्षम्यस्य परमेश्वरी भावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरम। हर हर महादेव। इस प्रकार दोस्तों अब कल हम 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बड़ी भक्ति और श्रद्धा से सुना कीजिए इस भवसागर को पार लगाने के लिए। बोल शंकर भगवान की जय।